चलिए ठीक है ना, अब दिख रहा है सब कुछ, हम ठीक दिख रहे हैं ना? नहीं ठीक दिख रहा है, साहब जी सीट हो गई, समझ आया? देखिए थोड़ा सा उसको उम्र ढल नहीं गया, कम दिखता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या वो और आयतन। आज मैथ क्लास है एडवांस, हमेशा देखिएगा मेंसुरेशन, देखिए इधर हल्ला मत कीजिए, मेंसुरेशन हो गया जिसको बोलते क्षेत्रमिति, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्या बहुत सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, त्रिकोणमिति। सबसे बड़ा समस्या आप लोग को पढ़ा रहे इधर, हुक्म नहीं देख रहे उधर, जस्ट इधर, ठीक है? कोई कोई बोलता भैया उसका बहुत बेइज्जती करते, बेइज्जती नहीं करते, 4 फीट की रहती है, आप मजाक करते 16 फीट नहीं है, तो उसको क्या कहे, दादी ने कहेंगे? ठीक है, आप लोग सिर्फ बोर्ड पर लुक कीजिएगा, आप लोग आराम से बैठे रहिएगा, सारे के सारे कंसेप्ट से देखते चल जाएंगे। हम फार्मूला 8 से 10 लिखेंगे, लेकिन विदाउट फार्मूला भी आप लोग को बनाने के लिए सिखा देंगे, ठीक है? पहला आवश्यक सूत्र है घन का आयतन। हम अगर फार्मूला आप लोग को पहले लिख दिए, क्या कर दिए, फार्मूला पहले लिख दिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, डिस्टर्ब हो जाइएगा। लेकिन डिस्टर्ब होना ही सबसे बड़ी बात है। लिखते हैं पहला, क्या लिखते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है भाव, घन का आयतन क्या होता है, भुजा। भुजा क्यों कि भुजा स्क्वायर क्यों होता है, चलो अच्छा ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फॉर्मूला देखिए, टोटल सरफेस एरिया, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे एरिया। अब शॉर्ट लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है? टी से टोटल लिख सकते हैं, टी से टोटल, टोटल पृष्ठीय माने सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत 6 इंटू, जना रहा है कैमरा में, हाँ दिक्कत। चौथा घनाभ का आयतन, क्या वो घनाभ का आयतन, बी से वॉल्यूम, एल बी एच, कोई दिक्कत। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या वो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या वो क्या होता है सूत्र, बोलिए, 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, कोई दिक्कत। बेलन का आयतन क्या होता है, अभी हम लिख रहे हैं सिर्फ, बेलन का वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है वो 2 पाई आर एच, क्या वो 2 पाई आर एच, ठीक है। शंकु का आयतन, क्या वो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तीसरा अगला क्वेश्चन क्या है वो, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कोई दिक्कत। क्या होता है बहु, एक होता है पाई आर एल, एक सूत्र आर होता है बहु, तृतीया को चार बराबर एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है बहु। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल के टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है बहु, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इसको कर दीजिएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एल माने इंटू एल, ठीक है। अब गोला का आयतन, क्या बहु गोला के वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यू। अब गोला का वक्र, क्या बहु गोला का वक्र क्षेत्रफल, क्या होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोला बहु अर्धगोला लगा, सिर्फ इसमें क्या कर देंगे, अर्धगोला के 2/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला का, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। सॉरी गोला तेजन है, और गोला का अर्धगोला, अर्धगोला क्या हो जाएगा वो, कोई दिक्कत। ये अभी नॉर्मल क्वेश्चन हुआ, क्या हुआ नॉर्मल क्वेश्चन, वो भी सूत्र के अनुसार से, ठीक है।
एक क्वेश्चन हमेशा कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, सब में एक दो को पूछ के परेशान करते रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी आप लोग को नॉर्मल क्वेश्चन लेके चले, एकदम नॉर्मल, नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन चलेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए अभी पहले एकदम इजी पैटर्न से उठा दे, एकदम इजी, एकदम इजी पैटर्न से, कि हल्का हल्का क्वेश्चन मिले कि आप लोग के मन गदगद रहे। जैसे कि देखिए, बोला बहुत सुनिएगा, एकदम सब गौर से सुनिएगा, आप क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। ठीक है, जैसे कि यूट्यूब में हम क्वेश्चन लिख नहीं सकते। बोला एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, माने एल बी एच, एल बी एच, एल बी एच दे दिया 12 4 3, 12 4 3। बोला वो उस बड़ी बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे पर रखी जा सकती है, उस कमरे में रखी जा सकती है। माने 13 बड़ी छड़ की लंबाई कितना दिले है? 12 4 और कितना? देखो भाऊ क्या लगाए, लगा दीजिए 12 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ले लीजिए, क्या आता वो रूट में? फन है 12 के 144, 16 9, जोड़िए जोड़िए 169, आंसर 13। कोई दिक्कत? ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, एकदम गोली मार दी, समझ में आया। अगला क्वेश्चन सुनिए, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा, क्या भाव? यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन ज्ञात करें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, ये बोला घन है भाऊ, घन का आयतन कितना लिखा है भाऊ? घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन क्या होता है? एक ही, या साइड स्क्वायर, साइड क्यूब या भुजा क्यूब, बात एक ही है। वॉल्यूम बराबर भुजा कितना देता है? एक किनारा 10, 10 की कितना होगा? 1000। एक घन का आयतन निकला वो, घन का। आप पूछ लिया सरफेस एरिया, पूछ लिया, क्या पूछ लिया? घन का ये पूछ लिया, आयतन है क्या होता? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितना था? 10, स्क्वायर था इसलिए 2 गो, 6 पर क्या 0, ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रहा है आप? सारा का सारा अभी हम इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको पास वो सुविधा नहीं है और हमको पास टाइम नहीं, हम एडिट करेंगे। डायरेक्ट हम क्वेश्चन बोल देंगे, 1 से 2 बार क्वेश्चन बोलेंगे और आप नोट करिए घर पे। अगला क्वेश्चन है बहु, ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे की जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, हवा का आयतन क्या होगा? अच्छा बहु, कमरा है, 4 दीवार वाला है, क्या बहु? कमरा है, कमरे का बहु आयतन क्या निकालेंगे बहु? एल इंटू बी आई एच। क्या है बहु? घनाभ। कमरा क्या होगा? घनाभ जैसा होगा बहु, क्या होगा? घनाभ जैसा होगा। चलिए इसको भी बना ले। समझ में आ रहा है ना बात सबको? बात समझ आ रहा है ना? क्वेश्चन क्या भी हम पढ़े, बोले थे 4 मीटर के एक वर्गाकार कमरा, माने एक वर्गाकार कमरा है जेका ऊंचाई कितना दे दिया? 4 मीटर, जिसकी भुजा कितना दे दिया बहु? 6 मीटर है। हवा का आयतन बहु बताइए, कमरा, कमरा का वॉल्यूम बराबर एल इंटू बी इंटू एच। कोई दिक्कत बाबू? एल इंटू बी इंटू एच, तो कितना हो जाएगा बहु? 6 गुना 6, कितना दे दिया ऊंचाई? 4, 6 चक 36 गुना 4 144, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सबको? पूरा क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक घन का आयतन कितना दे दिया? 1331। अगला क्वेश्चन क्या है? एक घन का आयतन 1331 मान 1331 मीटर क्यूब है। इसकी एक कार कितनी है? एक घन का आयतन कितना बहु? 1331। तो एक पूछ लिया बहु, क्या पूछ लिया? एक पूछ लिया, क्या पूछ लिया? एक ओके, याद रहे। जैसे बहु एक घन है, एक घन क्या बहु? एक घन का वॉल्यूम कितना दे दिया? 1331। घन का मतलब 3 गो, तेकर निकाल दिए डायरेक्टली। घन कितना के घन है? 11। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? आंसर। अब फार्मूला भी नहीं जान रहे, हम जान रहे 3 गो है, एक पूछा तेकर निकाल दिए घन। समझा गया?
ऐसे उड़ते उड़ते सीख जाएंगे, फार्मूला धीरे धीरे भुला जाएंगे, हमको कोई फार्मूला नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या वो 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों का विभक्त किया था। मैंने बोला 5 सेंटीमीटर, क्या वो क्वेश्चन सुनिएगा, बोला 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को, माने 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन में व्यक्त किया था। मैंने 5 को था, ओकरा एक गोला में कितना बांट सकते हैं, कोई दिखते नहीं बहु। देखिए घन क्या दिया हुआ, भुजा क्यू, क्या होता है वो क्यू होता है। देखो 5 था पहले, क्या था भुजा क्यू हो गया, और दूसरा का बोला एक गोलम एक गोलम कितना बांट सकता है, तो 5 5 25, 125 बटा 1, आंसर कितना हो जाएगा 125। 1 सेंटीमीटर लगा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 125। समझ में आ रहा है बातें, बात समझ आ रही है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बोला एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, क्या वो एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या वो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुछ नहीं कहना है, एकदम बोल रहे हैं, खाली क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ईमानदारी से आप लोग सुनिएगा। अब इसको मिटा दे, रहने देते, सामने है तो अच्छा है, ठीक है, नहीं समझे। सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस कब होता है, जब दूरियां बढ़ जाती है, जैसी हटेगा अभी गड़बड़ा जाइएगा, फार्मूला सामने रख के बनाएंगे, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, अभी जो भी लेखा जोखा कर रहे हैं, की कर रहे हैं घनाभ के कर रहे हैं, घनाभ की लंबाई कितना दे दिया 5 मीटर के 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, चौड़ाई कितना दे दिया 4 मीटर, और ऊंचाई कितना दे दिया 3 मीटर, ठीक है। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या भाव कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछ लिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मतलब पहला वॉल्यूम, घन का वॉल्यूम कितना होता है L गुना B गुना H, क्या होता है घन का, क्या भाव घन का, अंदर आदमी घन का वॉल्यूम क्या होता है घनाभ क्या होता है ना, घनाभ का होता है L इंटू बी इंटू एच, बोलिए गुना कर दीजिए 5 4 3 5 चौक 20, 20 दिया, इसका वॉल्यूम कितना आया। अब बहु कुल टोटल सरफेस एरिया क्या बनाए थे, सूत्र क्या था, देखिए ये वाला घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है बहु 2 इंटू एल, एल कितना है जी, बोलते जाइए, सही है, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 5 तिया 15, देखिए 20 30 40 40 47, कितना आया 47, गुना 2, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9, कितना आया वो 94 सेंटीमीटर। आंसर बिल्कुल राइट है, हमारे पास यहाँ पीडीएफ पड़ा है, समझ में आ गया बात। पहले क्या निकाले वॉल्यूम, फिर क्या निकाल दिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा बात, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, एकदम मैच चलेंगे धुआं का स्पीड से, 45 मिनट में 90 मैच का टारगेट लिए हुए हैं, समझ में आया, 45 मिनट में 90 मैच देखते हैं, और भी एडवांस चालू करके 45 मिनट 90, नो पेन नो पेंसिल, ऐसा कर देना चाहिए मैच को ने कि आप लोग को बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सुनिएगा, एक पानी की टंकी 6.25, पानी की टंकी 6.25, 4.20 तथा 3.15 माने 6.25, 6.25, 4.20 तथा 3.15 मीटर की भुजाओं वाला घनाभ के रूप में है, वो क्या वो रूप की है, कोई दिक्कत। पूरी टंकी भरे पानी का आयतन, सिर्फ पूछ लिया वो टंकिया के आयतन, वॉल्यूम क्या होता है वो L इंटू बी इंटू एच, गुना कर दीजिएगा वो 6.25, अब वो 4.20 और कितना वो 3.15। देखिए अभी हम जल्दीबाजी बोल रहे हैं, इसको पढ़ा जाता है 6.25 या 6.25, इसको गुना करके आप लोग आंसर हमें कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। बोला भाव, यदि यदि किसी घनाभ का पिंड का विकर्ण, क्या भाव, यदि किसी घनाकार पिंड का विकर्ण, मैंने अभी एच दे दिया, वो हाइपोटेनस क्या दिया, दे दिया, एच बराबर कितना दे दिया, 7√3। ठीक है, तो इसका बहु पूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। पूर्ण पृष्ठ कोई दिक्कत नहीं है भाई, कितना दे दिया, घन का विकर्ण बराबर, कोई दिक्कत 1% होता है √3 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या होता है वो, √3 इंटू साइड या भुजा स्क्वायर कर सकते, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए वो इतना वैल्यू कितना दे दिया था क्वेश्चन में, √7 इंटू 3 दे दिया था ना, हाँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। देखिए कौन कौन कट जाएगा, √3 था सिर्फ, ये तो चल गया, बच गया कितना। अब वो क्या पूछ लिया था, पिंड का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, वॉल्यूम क्या होता है, भुजा क्यू, तो 7 की क्यू कितना होता है, 343 होता है ना, 343। अब वो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, कितने लिखा था जी, दूसरा नंबर में। घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 एजा भुजा कितना आया था, 7×7=49, गुना कर दीजिए बहु, आ जाएगा आंसर कितना, 294। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन चलते बहु। ये हिंदी पढ़ाएगा, उधर बोला। चलिए एक क्वेश्चन सब नोट करिए, अभी जस्ट अभी आंसर आप लोग बोलिएगा। 3 घनों, इस सब नोट कीजिए, सब जस्ट CW। 3 घनों जिसमें प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर, 3 घनों जिसमें प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर के संकलन फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, फिर सुन लीजिएगा। 3 घनों जिसमें प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर के संकलन फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इससे बहु प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जल्दी बनाइए आप लोग इसका आंसर। देखिए बहु क्या बोला था, 3 घनों को जिससे प्रत्येक की भुजा कितना हो, 5, प्रत्येक की भुजा क्या, घन 3, तो बहु लंबाई कितना हो जाएगा, 15, 5 5 तीनों होगा। अब वो चौड़ाई 5, ऊंचाई 5, बी 5, एच कितना 5, कोई दिक्कत। चलिए हिंट कर दिए, इतना बनाइए। क्या होता है 2 इंटू LB, क्या होता है वो, 2 इंटू सूत्र लगाइए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB कितना है L 15, B कितना है 5, प्लस फिर क्या होता है BH 5 गुना 5, फिर कितना है H 5 गुना 15, हल करके गुना कर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर अगर 350 आएगा तो आप लोग यस कमेंट कीजिएगा, अगर इसका आंसर 350 आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, यस। हम जानते हैं आप लोग बहुत फास्ट मैथ बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा। एक क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड पे, ठीक है, आप लोग बहुत लिखने में 5 दिन करते हैं। जिसका कमेंट मांग रहा है उसका कमेंट आना भी चाहिए, लगना चाहिए बच्चा पढ़ रहा है।
मैंने देखा वो क्या बोला, एक लंबवृत्तीय बेलन, क्या भाव, एक लंबवृत्तीय बेलन है, उसका क्या पूछा, पार्श्व सतह माने वक्र, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा। दूसरा भाव कुल सतह, तीसरा क्या बोल दिया वो, आधार की त्रिज्या भी दे दिया, ऊंचाई भी दे दिया। भाव आप लोग अब निकालिए। चलिए जल्दी आंसर कीजिए। नहीं समझा रहा है, बन जाएगा, नहीं समझे। पहला क्या पूछा, वक्र, पृष्ठ, क्षेत्रफल, किसका, बेलन। तो देखो हम गौर से बेलन कहाँ लिखे, बेलन का वक्र, पृष्ठ, क्षेत्रफल, 2 के 2a, पाई के 22/7, और की है वो आर एच, आर एच कितना देवल है, देखो एच कितना देवल है 13.5, आर कितना है 7। आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, कोई दिक्कत। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा था वो, ये हो गया ए वाला। बी का आंसर क्वेश्चन क्या है, कुल सतह, कुल सतह का सूत्र क्या होता है वो, वहां लिख ले है, बेलन का कुल सतह नहीं लिख ले है, होता है 2 पाई, पाई के 22/7 इंटू आर, आर कितना है 7, आर प्लस एच क्या होता है, आर प्लस एच 13.5 प्लस 7 क्या हो जाएगा। इसको भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। सी का क्वेश्चन क्या पूछ दिया, बेलन के आयतन, बेलन का आयतन कहाँ लिख लिया जी, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का 22/7, आर है 7 गुना 7, स्क्वायर में था। देखो भाऊ 135 पॉइंट हटा दिए, 10 बैठा दिए, 135 हो गया। हल कर दीजिएगा आंसर, तीनों का गुना करके हमको कमेंट में आंसर चाहिए। इतना फास्ट चल रहा है आप ही लोग के चलते, बड़ी बोलते हैं स्लो स्लो चलते, लीजिए फास्ट। आप लोग को रोके नहीं पड़ जाए यूट्यूब, फिर ऑप्शन काहे ले, कमेंट ना, स्मार्ट बोर्ड रहता, क्वेश्चन पढ़े के जान ज्यादा नहीं दिखाए यार, माधवा आ रहा है समझे, पूरा फास्ट चल रहा है। ठीक है मिटा दे। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन लिखिए, एक शंक्वाकार खिलौना, क्या वो, एक शंक्वाकार खिलौना सात सेंटीमीटर व्यास, व्यास वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। खिलौने की कुल ऊंचाई माने बहु, खिलौना की कुल ऊंचाई 14.5, खिलौना का आयतन, खिलौना का आयतन और बात, कोई दिक्कत। पहले देखिए क्या दिया हुआ है, गौर से देखिए, पहले सुन लीजिए
खिलौना के आर दे दिया, क्या दे दिया भाऊ, खिलौना डी दे दिया 7, आर कितना हो जाएगा, एक आधा 7/2, एच बराबर दे दिया भाऊ खिलौना के 14.5। देखिए भाऊ गौर से, पहले अध्यारोपित है, किस पर रोपित है, अर्धगोला पे, ले अर्धगोला पार दिए, कोई दिक्कत, अर्धगोला पार दिए, क्या है एक शंकु, क्या है जो खिलौना है, आयकर कुल ऊंचाई कितना दे दिया 14.5, कोई दिक्कत, देखिए भाऊ ये जो है भाऊ एक में त्रिज्या भी है, क्या है भाऊ, अच्छा बताओ, यहां से आया एने चल गया, ये कितना हो गया 3.7 के आधा 3.5 होता है, इसीलिए त्रिज्या व्यास के आधा होता है त्रिज्या, पूरा खिलौना 14.5, तो बताओ शंकु का 11 हो सकता है, यहां तक किसी को दिक्कत, ये फिगर में दिक्कत किसी को प्रकार के, अध्यारोपित है अर्धगोला पर, क्या अध्यारोपित है शंकु, अर्धगोला के बहुत कितना दे रहे, डी दे रहे हैं, आर भी हो गया बहु, एच भी दे रहे खिलौना के, पूरा खिलौना के, शंकु का हाइट कितना हो गया 11। अब बना लीजिए बहु आयतन, पहले दोनों को लिख लीजिए, खिलौने का आयतन पूछा, पहला क्या पूछा बहु, खिलौना का वॉल्यूम, तो खिलौना वॉल्यूम में क्या क्या है, शंकु है, तो पहला बहु शंकु के वॉल्यूम प्लस दूसरा क्या बहु अर्धगोला, क्या बहु अर्धगोला के वॉल्यूम, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब प्लस अर्धगोला कितना होता है 2/3 पाई आर की, हुई तो अब इसको हल कर दीजिए, क्या कर दीजिए हल, बैठा दीजिएगा आंसर, जिसका 231 आ रहा है वो यस कीजिएगा, जिसका 231 आएगा वो यस लिखिएगा कमेंट में, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ आ रहा बातें, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है, आज के लिए बहुत स्पीड डालनी है।